तो हमारे शरीर में क्या करेगा, वो तोड़फोड़ करना शुरू। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा पैर का। दूसरा, अगर हमें कैंसर से बचना है तो कैंसर को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्लड का साफ होना जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर में जितनी भी चीजें निर्माण होंगी, जो चीज बनेंगी, इन चीजों को बनाने में, रोकने में आपके खून के साथ ही सारी चीजें जाती हैं। मान लीजिए हमें हेयर ग्रो करना है, कैसे जाएगा? हेयर के लिए विटामिन ए चाहिए, विटामिन ई चाहिए, कहां से आएगा? ब्लड के थ्रू ही तो आना है। आपके त्वचा को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, कहां से आएगा? ब्लड के माध्यम से आएगा। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड साफ कर दिया जाए, शरीर सही है। ये दो चीजें केवल अगर हम ध्यान दे देना तो हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो कैंसर को ठीक करने के लिए हम यही वाले सिस्टम को यूज करते हैं। चाहे उनका कीमो चले, रेडिएशन चले, जो चलना है चले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कई बार तो कीमो करा के भी लोग चले जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हैं? इम्यूनिटी कमजोर है, शरीर उसको ले नहीं पा रहा है, पूरी तकलीफ बढ़नी शुरू हो जा रही है। तो ये प्रोडक्ट हेल्प करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट क्लोरोडॉक है। क्लोरोडॉक जो होता है, आपके शरीर के गंदगी को क्या करता है? साफ करता है, ब्लड साफ करता है। 2 बार लिया। क्लोरोडॉक के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसका नाम है कुर्की डॉग। और कुर्की डॉग जो होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कुर्की डॉग जो होता है पानी में डाल के पीते हैं। उससे क्या होता है, सूजन वगैरह जो हमारे शरीर में रहता है वो कम होता है। तो कुर्की डॉग जो होता है उसको हमें लेना है। और तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं जो सबसे जरूरी प्रोडक्ट में से आता है, उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। तो अपने पास एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट जो हैं बहुत सारे हैं। शॉर्ट 30 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। शॉर्ट 30 जो होता है, एक शॉट सुबह सुबह 30 ml पी सकते हैं। अगर शॉर्ट 30 नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, बेरी डॉग जूस आता है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, उसको यूज में ले सकते हैं। अगर हमारे पास बेरी डॉग नहीं है तो नोनी प्रोडक्ट आता है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इनमें से हमारे पास दुनिया भर के ऑप्शन है जो हमें चाहिए और हम ले सकते हैं। और देखो, कैंसर जब किसी को हो जाता है ना, तो कैंसर को ठीक करने के लिए उस व्यक्ति को फिजिकली, मेडिकली, मेंटली हर तरीके से रेडी रहना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति कैंसर हो गया है, मेंटली बेचारा एकदम से लूज है, मतलब वो डिप्रेस, कोई प्रोडक्ट बुला लो कुछ ठीक नहीं होगा उसका। और कोई व्यक्ति मेंटली बड़ा रेडी है, पानी पिलाओगे ना तो भी असर करेगा उसके ऊपर, क्योंकि आप उसको बता ही रहे हो कि भैया यही काम करेगा। इसीलिए बहुत सारे कैंसर के रिजल्ट जो हम लेते हैं, जो व्यक्ति देता है ना उसका रोल होता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट रहता है कि भैया तुम पियोगे तो तुमको काम करेगा, ठीक होगे, ऐसे जोर देके। और नहीं तो आपको ही पता नहीं, आपको ही डाउट है, तो उसको तो छोड़ ही दो बेचारा, उसको तो पूरी दुनिया पे ही डाउट हो रहा है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। और कैंसर से बचने के लिए ना थोड़े कभी काल क्लोरोडॉक वगैरह पिया करो। नहीं क्लोरोडॉक तो व्हीट ग्रास पी लिया करो, पिया करो। इसका बचना ही हमारे पास सोल्यूशन है। हो गया ना फिर तो कहानी खत्म है। थायराइड, कोई लेडीज को थायराइड है यहाँ पे? अर्थराइटिस भी था, थायराइड भी था दोनों लोग को। चलो देखो, बोलूंगा नहीं, बाद में बोलूंगा। अभी क्यों है मेरे को पता है, इसलिए थायराइड का भी दिक्कत है आपका, मेन प्रॉब्लम भी है। अब थायराइड क्या है? थायराइड क्या है भाई? क्या भैया थायराइड कौन सी चिड़िया का नाम है? उधर किसी को नहीं है क्या थायराइड? सब ठीक है उधर? अरे भाई उधर ही आप ही लोग से पूछ रहा हूँ, किधर देख रहे हो? सब ठीक चल रहा है उधर? हाँ जी, आपको है? चलो, मतलब तो इतना छुपने की क्या बात है, हो गया तो हो गया, ठीक हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। अब हमने थोड़ा मांगा था थायराइड की, दे दो भैया थायराइड दे दो हमें, अब आ गया तो कंट्रोल कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। देखिए, थायराइड जो होता है एक्चुअली हमारे शरीर में ना सबसे जरूरी है। आपको पता है किसी महिला से जिनको नहीं पता कि थायराइड की वजह से क्या होता है, आप इनसे पूछिएगा, जब इनके शरीर में थायराइड का डिस्टर्बेंस आता है ना, कब सोना है कब उठना है डिस्टर्ब, कई बार नींद नहीं आता है, कई बार नींद ही आता रह रहा है, कब उनका मूड स्विंग हो जाए, कब गुस्सा है उनको पता ही नहीं चल रहा है, कई बार उनको भूख ही लग रहा है, कई बार भूख लग ही नहीं रहा है, शरीर में कमजोरी, मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि शरीर चल क्या है। ये एक हार्मोन आपके शरीर का डिस्टर्ब होने से शरीर की पूरी क्रिया को बिगाड़ देता है। और ये थायराइड हार्मोन महिलाओं में डिस्टर्ब क्यों करता है? क्योंकि महिलाओं के शरीर में कैल्शियम, आयरन गायब, और जब महिलाओं के शरीर में कैल्शियम और आयरन गायब है,
तो उससे जुड़ी जो समस्या है वो होगी। हीमोग्लोबिन आयरन से ही आता है, कैल्शियम हड्डी वाली समस्या। तो थायराइड को कंट्रोल करना इट्स वेरी सिंपल, कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए अपने शरीर में जिन पोषक तत्वों की जरूरत उसको बढ़ाइए। कैल्शियम, आयरन, B12 इसको मेंटेन करना है, और मेंटेन करने के लिए खाने से नहीं सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। एंड द सेकेंड पार्ट, ये प्रोडक्ट जो आपका आता है थाईडॉक। थाईडॉक जो प्रोडक्ट आता है बेसिकली ये जड़ी बूटी से बनता है, और ये थाईडॉक प्रोडक्ट चाहे आपका थायराइड बढ़ता हो चाहे घटता हो उससे कोई लेना देना नहीं। थाईडॉक प्रोडक्ट 20 से 25 ml हम सुबह शाम खाली पेट पी सकते हैं, दिन में 2 बार। और ये थाईडॉक के साथ विटामिन B12 का प्रोडक्ट लेना नहीं भूलना है। विटामिन B12 स्क्रीन पे लिखा है, विटामिन B12। और विटामिन B12 का प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं तो आयरन बैलेंस होगा, खून मेंटेन रहेगा, और थायराइड को ज्यादा डिस्टर्ब होगा नहीं। ये प्रोडक्ट पीने के साथ खाने में थोड़ा परहेज रखिए। जैसे ओवरलोडेड आयरन नहीं खाना है, जैसे चुकंदर आयरन का सोर्स है, पालक आयरन का सोर्स है, कभी काल खाए, लेकिन बहुत ज्यादा खा लिया और उसको यूज करने के लिए शरीर में कुछ है नहीं तो थायराइड डिस्टर्ब कर देगा। मक्की की चीजें हैं, सोयाबीन की चीजें हैं, इजीली डाइजेस्ट नहीं होगी सोयाबीन वगैरह आपको, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। पत्ते की, गोभियों की जितनी सब्जी होती है, पत्ता, कलीफ्लावर जो भी होता है, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। आपको ठंडी चीजों से बचना चाहिए, रात में ठंडी चीजें खाओगे उससे भी असर पड़ सकता है। तो मल्टीपल फैक्टर होते हैं जिससे हमें थोड़ा ध्यान रखना है, और जो प्रोडक्ट के साथ पीजिए, थायराइड बहुत बड़ी चीज है नहीं, कंट्रोल है इसके लिए। तो ये थायराइड के लिए। एलर्जी हम बाद में बात करेंगे, एलर्जी के नए